नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि फोन के मैसेज का जिक्र करते हुए मोतिहारी में राहुल गांधी पीएम मोदी पर क्या बोल गए, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठा सकती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक हाथ अमित शाह के हाथ में और एक हाथ मोदी के हाथ में ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार के कैसे मजे लिए। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि मोतिहारी में वोटर अधिकार यात्रा वाली जनसभा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने क्या क्या बोला, जिस पर भाषा को लेकर एक बार फिर बवाल हो सकता है। पहले बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उसके बाद अपने फोन के मैसेज का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या बोला वो भी आपको दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पुराने दिन याद दिलाए, जब पीएम मोदी को वो आंखें दिखाया करते थे। जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, तो नीतीश कुमार ने साफ बोल दिया था कि मोदी बिहार में प्रचार करने नहीं आने चाहिए। बीजेपी के सामने ये शर्त रखती थी, तो ऐसे तेवर दिखाते थे मोदी को लेकर नीतीश कुमार। अब तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं कि जिन मोदी के साथ नीतीश कुमार ऐसा व्यवहार करते थे, अब हिम्मत नहीं रह गई है। नीतीश कुमार के मजे लेते हुए क्या बोल गए तेजस्वी, जरा सुनिए। और हमारे चाचा देखिए क्या हालत हो गई है, किस स्थिति में आ गया है। इतना बार पलटी मारे कि चकड़िया गया है उनका दिमाग। अब हमको बोलने में ठीक नहीं लगता, अब उम्र भी हो गई है उनकी। हमारी पूरी संवेदना है, हमारा पूरा उनके ऊपर रिस्पेक्ट है, लेकिन चाचा तो फंस गए, हाईजैक हो गए। एक हाथ मोदी जी के हाथ में डोर है, एक डोर दूसरा हाथ वाला अमित शाह के हाथ में है। जैसे जैसे करा रहा है वैसे वैसे चाचा करा रहे हैं। अरे नीतीश जी को कभी देखा था कि मोदी जी का पैर जा करके छू रहे हैं? नीतीश कुमार वो वाले नीतीश जी नहीं रहे जो थाली खींच लिया था। अब तो जैसा जैसा डोर है भैया दिल्ली से रिमोट से चल रहे हैं। अब उनका देख लीजिएगा, अंतिम ही चुनाव होगा और उनको बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाने जा रहा। बेचारे फंस गए, लेकिन अब बिहार बदलाव करेगा। 20 साल पुराना खटारा सरकार लोगों ने देख लिया। अब तेज रफ्तार से तेजी से बिहार को आगे ले जाना है और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोगों को करने का काम करना है। तो पुराने दिन याद दिलाते हुए नीतीश चाचा कहते हुए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के फुल मजे ले गए और यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, बस उनके मजे ले रही है। एक हाथ अमित शाह के हाथ में है, एक हाथ पीएम मोदी के हाथ में है और बीच में नीतीश कुमार लटके हुए हैं। इस अंदाज में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मजे लिए। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोर कहने को लेकर एक बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं के मेरे पास फोन पर मैसेज आते हैं कि पीएम मोदी को वोट चोर कहकर मत बुलाइए। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं दो तीन बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? ठीक है। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो,
प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। हालांकि दोस्तों मुझे लगता है राहुल गांधी को इस अंदाज में देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाना चाहिए। आप मुद्दे सामने रख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ता है, मतलब ये थोड़ा सा अखरता है। ये राहुल गांधी पर जचता भी नहीं है। राहुल गांधी को नहीं, पीएम मोदी को भी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये कहावत दोनों पर लागू होती है। बीजेपी नेता बिल्कुल आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी किस अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी अंदाज में तो पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी के लिए रैली में क्या बोला था, जरा सुनिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा लगातार गिरती जा रही है। राहुल गांधी ने भी सालों तक ऐसा झेला है, जलालत झेली है, बीजेपी की ट्रोलिंग झेली है। पप्पू कहते हुए बीजेपी ने भी खूब मजाक उड़ाया है। हालांकि गलत का जवाब गलत नहीं होता। मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के बारे में ता है कहते हुए भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं तो ते है का इस्तेमाल करना चाहिए। सम्मान के साथ मुद्दे अपने रख सकते हैं। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सबूत होने का दावा कर रहे हैं, वो अलग बात है। फैक्ट के साथ राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी नेता के लिए इस अंदाज में मुझे लगता है राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए। इस भाषा पर आपत्ति बिल्कुल जायज हो सकती है बीजेपी नेताओं की, लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान फिर कहता हूं कि दोनों तरफ से रखा जाएगा, तभी वो कहावत है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। अब दोनों तरफ से इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और राजनीति का यही दस्तूर हो गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।